हेरोन्स फार्मूला है वो क्या होता है और उसको किस तरीके से अप्लाई करना है। तो हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल दे रखा है, यहाँ पर एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसकी तीनों साइड गिवन है हमें ए बी और सी, स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट किया हमने तीनों साइड को, ठीक है। अब इसकी हमें हाइट नहीं पता, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। इसका एरिया निकालने के लिए हम हेरोन्स फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। अब हेरोन्स फार्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो तीनों साइड है, मतलब कि ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों साइड दे रखी हैं, ठीक है। इसको हमने स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करा है, तो इसकी जो साइड्स हैं वो हमारा स्मॉल ए बी और सी से रिप्रेजेंट करा है। तो हमारे पास सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एस वैल्यू फाइंड करनी है। एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर मतलब कि उसके पूरे पेरीमीटर का आधा। तो वो कैसे निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ये हमारा अर्ध परिमाप बोलते हैं इसे। तो ये हमारा यहाँ से ऐसा आ जाएगा। उसके बाद जो इसका एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो कैसे निकलेगा, अंडर रूट एस एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारा हेरोन्स फार्मूला है। तो ये है हेरोन्स फार्मूला एरिया निकालने के लिए किसी भी ट्राइंगल का जिसकी हमें तीनों साइड गिवन हो। तो इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अब हम तो एक क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पर, पी क्यू आर जो है हमें इसकी तीनों साइड गिवन है, ठीक है। तो हमने इसको ए बी और सी मान लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं एस। तो एस निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करते हैं। तो तीनों साइड को ऐड करेंगे, 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन में 2। अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। तो यह आया 42 अपॉन में 2, कैंसिल करके 21। तो एस तो हमारा 21 आ गया। तो अब इसका एरिया का जो फॉर्मूला है, हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो था हमारे पास अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो एस कितना आया हमारा, 21 आया है, तो ये तो 21 हो गया। फिर 21 में से 13 माइनस किया, फिर 21 में से 14 और फिर 21 में से 15, ठीक है। तो इसको अगर मैं माइनस करके लिख दूं तो कितना बचेगा, 21 इंटू 21 में से 13 गया तो कितना बचेगा हमारे पास 8, 21 में से 14 गए 7 और 21 में से 15 गए तो 6। अब इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर करके भी लिखूं तो क्या क्या बचेगा, 21 का होता है 3 इंटू 7, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 का 7, 6 का 2 इंटू 3। तो अब इसके पेयर देखता हूँ, एक 7 का पेयर बन रहा है, एक 2 का, ये भी 2 का पेयर बन रहा है और 3 का, सबके पेयर बन रहे हैं। तो इसका जो एरिया आएगा वो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ठीक है। 14 दूनी 28 और 28 दिया, 28 को 3 से कितना आया हमारा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम हेरोन्स फार्मूले की मदद से किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन हमारा है, इसमें बोला इफ़ एस माइनस ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एस माइनस बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एस माइनस सी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, फाइंड एस। हमें यहाँ पर एस माइनस ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर, एस माइनस बी दे रखा है और एस माइनस सी दे रखा है। तो हमें एस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एस माइनस ए 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले आपको एस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। और इसको हम कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 करके यही निकालते हैं। अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी जो है वो इक्वल टू 2s आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई, 2s के इक्वल हो गई। अब हम कैसे निकालेंगे एस की वैल्यू,
देखिए हमें जो तीनों दे रखा है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तीनों को हम ऐड कर देते हैं। तो एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एस और एस, ये तो 3s हो जाएगा, ठीक है, ये 3s हो गया, माइनस ए बचा, माइनस बी बचा, माइनस सी बचा, इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। अब 3s है, अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो ये मेरा a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा और इक्वल टू में 16 सेंटीमीटर। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 2s पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3s तो ऐसे ही रहेगा, माइनस इसकी जगह हमारा 2s आ जाएगा इक्वल टू 16। तो 3 में से 2s माइनस करा तो 1s बचा इक्वल टू 16। तो हमें s की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो s हमारा कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारा एक और तरीके से पूछा जा सकता है, अब वो देखते हैं। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर s माइनस ए दे रखा है, s माइनस बी दे रखा है, s माइनस सी दे रखा है, सेम क्वेश्चन है। अब लेकिन इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि a, b और c की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने देखा है कि s की वैल्यू कैसे निकालनी है। s तो आपको पता लग गया कि आपने निकाल दिया, s 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। s हमारा यहाँ पर कितना आ गया था 16 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन है जो भी हमने फर्स्ट वाला किया है, ठीक है। s हमारा कितना है 16। अब हमें a, b और c की वैल्यू पूछा जाए तो हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए s माइनस a हमारे पास है 5 सेंटीमीटर और s की वैल्यू कितनी है 16 है। तो अगर मैं यहाँ पर s की वैल्यू 16 पुट कर दूँ, माइनस a इक्वल टू 5, तो हमारे पास जो a है वो कितना हो जाएगा 16 माइनस 5 इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। a हमारा ये हो गया। इसी तरीके से हम b निकाल सकते हैं, s माइनस बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, s तो 16 हो गया, माइनस बी इक्वल टू 10, तो b हो जाएगा हमारा 16 माइनस 10 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और ऐसे ही हम c निकाल देंगे, s माइनस सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 16 माइनस सी इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारा c इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। रैशनलाइजेशन करना सीखेंगे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं परिमेयकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमें जैसे यहाँ पर बोला है कि हमें रैशनलाइजेशन करना है 5 अपॉन में √3 माइनस √5 का। तो इसको किस तरीके से करना है इसको ध्यान से देखिएगा। तो हमें दे रखा है 5 अपॉन में √3 माइनस √5। अब रैशनलाइजेशन के लिए हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर में हमें दे रखा है √3 माइनस √5, तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड भी उसी नंबर से करना है, लेकिन साइन चेंज कर देना है। यहाँ माइनस है तो प्लस का लेना है, तो √3 प्लस √5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और √3 प्लस √5 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपको याद रखना है, जो भी साइन हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ पर जैसे माइनस का दे रखा है, ठीक है, ये माइनस का दे रखा है तो हमने प्लस का लिया, और अगर प्लस का होता तो माइनस का लेते हैं, ठीक है। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो क्या आएगा 5 इंटू हमारा √3 प्लस √5 और नीचे हमारा रहेगा √3 माइनस √5 इंटू √3 प्लस √5। अब आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, जैसे है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर हमेशा आपका जो रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में यही फॉर्म बनेगी a माइनस बी और a प्लस बी की, तो उसको हमें किस फॉर्म में लिख देना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखता हूँ 5 अंडर √3 प्लस √5 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या बचा 5 अंडर √3 प्लस √5 अपॉन में आ गया हमारे पास 3 माइनस 5।
अब यहाँ पर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो रूट हमेशा हट जाएगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हमारे पास बचा 5√3 प्लस √5 अपॉन में माइनस का 2, ठीक है। तो ये हमारा जो है इस पूरे को रैशनलाइजेशन करने के बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। अब जैसे अगला है, हमें रैशनलाइजेशन करना है 1/2 प्लस √3 का। तो आपको सेम वही मेथड याद रखना है। पहले आपने सेम टू सेम क्वेश्चन लिख दिया 2 प्लस √3, फिर मल्टीप्लाई। अब आपको साइन देखना है, यहाँ प्लस का है तो हमें माइनस का लेना है, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3, ठीक है। तो 1 से अगर 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो सेम ही आएगा, 2 माइनस √3 आएगा। और नीचे हमारे पास आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हमेशा नीचे ये आइडेंटिटी लगेगी a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अब, 2 माइनस √3 अपॉन में 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, √3 का स्क्वायर किया तो 3 हो गया। तो 2 माइनस √3 अपॉन में 1, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। तो अब इसको भी हम बिल्कुल सेम वैसे ही करना है, ठीक है। तो 1/7 प्लस 3√2 हमें दे रखा है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, 3√2 अपॉन में 7 माइनस 3√2, ठीक है। तो 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे को तो हमारा सेम ही रहेगा, 7 माइनस 3√2 अपॉन में नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। अब इसको हम कैसे करेंगे, ऊपर का तो हमारा सेम ही रहेगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब देखिए यहाँ पर है 3√2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास 9 आ जाएगा, इनटू √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 7 माइनस 3√2 अपॉन में 49 माइनस 18, ठीक है। 9 2 18 हो गया। अब इसको माइनस करके लिख देते हैं, 7 माइनस 3√2 अपॉन में हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 और 4 में से 1 गया तो 3। तो ये आ गया इसका रैशनलाइजेशन। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू। यहाँ पर 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इन सबको हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ये क्वेश्चन करने से पहले वो आइडेंटिटी देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो सबसे पहली आइडेंटिटी जो है, फर्स्ट आइडेंटिटी है a की पावर n इंटू a की पावर m। अगर हमारे पास नीचे का बेस सेम है और ऊपर कुछ भी नंबर दे रखा है पावर में, तो क्या होगा, बेस तो सेम रहेगा ही रहेगा, ऊपर हमारा पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो पहली आइडेंटिटी हमारी ये हो गई। दूसरी आइडेंटिटी देख लेते हैं। दूसरी है a की पावर n डिवाइड a की पावर m, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई में था, नीचे डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस तो वही रहेगा, पावर माइनस हो जाएगी। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। थर्ड देखते हैं। थर्ड हमारे पास है, अगर a की पावर n दे रखा है और इसकी होल पावर m दे रखा है, तो जो पावर होंगी वो दोनों क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो a की पावर हो जाएगी n इंटू m, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चौथी आइडेंटिटी देख लेते हैं। चौथी आइडेंटिटी है a की पावर n इंटू b की पावर n। अब इसमें क्या है, इसमें बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, ठीक है। और फर्स्ट वाले में बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बेस को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर हमारा वही रहेगी, ठीक है। तो हमें ये चारों आइडेंटिटी याद रखनी है इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, सिंप्लीफाई करना है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर बेस तो दोनों का सेम दे रखा है,
टू की पावर दे रखा है 2/3, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है 2 की पावर 1/5। अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो बेस तो हमारा 2 ही रहेगा और पावर क्या है हमारे पास 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई की है, a की पावर n इंटू ए की पावर m इक्वल टू a की पावर n प्लस m। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो पावर है उसको सिंप्लीफाई करना है, 2/3 प्लस 1/5। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ 2/3 प्लस 1/5, तो एलसीएम तो हमारा 15 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 और ये 3, 5 को 2 से करा और 1 को 3 से करा, तो ये हो जाएगा 13/15। तो हमारे पास जो इसका आंसर होगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा हमारा 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5 इक्वल टू हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम इस तरीके से सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या बोला है, हमें दे रखा है 1/3 की पावर 7 और होल पावर दे रखी है हमें 7। तो ये जो पावर 7 है ये दोनों के ऊपर रहेगी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 की पावर 7 अपॉन में 3 की पावर 7 और होल पावर 7। तो ये 7 की पावर 1 की पावर 7 है तो 1 ही रहेगा। अब 3 की पावर दे रखी है 7 और उसकी पावर भी 7, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर 7 इंटू 7 49। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से आंसर लिखेंगे और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं 3 की पावर -49। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में बोला है 16 की पावर है 3/4, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें जो 16 दे रखा है, अगर मैं उसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, 16 के प्राइम फैक्टर कर लेता हूं, 16 को 2 से किया 8, 2 से किया फिर 4, फिर 2 से किया 2। ठीक है, तो 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ मैं इसे, तो 16 को लिख दिया 2 की पावर 4 और हमें होल पावर क्या दे रखी है 3/4। अब पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों, तो 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो इसका आंसर आ गया 8। अब देखते हैं फोर्थ। तो फोर्थ में हमें दे रखा है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है। ठीक है, तो क्या होगा बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 8 और पावर हमारा सेम रहेगा। हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, a की पावर n इंटू बी की पावर n। जो भी हमने फोर्थ वाली आइडेंटिटी देखी थी वो क्या था, a इंटू बी की पावर n आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 7 8 56 हो गया, 56 की पावर कितनी होगी 1/2। तो ये इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर देख लेते हैं कौन कौन से दे रखे हैं। यहाँ पर 8 की पावर 1/3 है और 27 की पावर 1/3 है। क्या मैं 8 को और 27 को प्राइम फैक्टर निकाल कर पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो देखते हैं। तो 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, 2 से किया 4, फिर 2 से किया 1, तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। इसी तरीके से 27 का भी निकाल लेते हैं, 3 से किया 9, 3 से किया 3 और ये 1, तो मैं 27 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, इसको मैंने सेम उतारा 5 का 5। अभी जो 8 था, ठीक है, 8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 3, लेकिन हमें इसकी पावर भी दे रखी थी 1/3 प्लस 27 को 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो और होल ब्रैकेट क्लोज करके स्मॉल वाला पावर 3 दे रखा है और लास्ट में पावर 1/4 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, कौन सी वाली, a की पावर n होल पावर m। तो पावर हमारी मल्टीप्लाई हो जाती है, n इंटू m हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 पावर थी और उसके बाद 1/3 थी, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर भी 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 5, यहाँ बचा 2 प्लस
3 और होल पावर क्या बची 3 और ब्रैकेट क्लोज 1/4 पावर। ठीक है, तो अब इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, ये 5 है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर तो ये इंटू हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये 2 + 3 5 और पावर 3, ठीक है, और पावर 1/4। अब इसको कैसे करना है, यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 की पावर 4 और लास्ट की जो पावर दे रखी थी 1/4, तो यहाँ पर भी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 × 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास लास्ट में आंसर क्या आ गया 5। तो इस पूरे को सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा 5 आएगा। 9th क्लास की मैथ्स का जो 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि अगर हमें कोई पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसको कार्टेशियन प्लेन पर और ग्राफ पेपर पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। एक्स एक्सिस जो है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस जो है हमारी वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, अब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पता होना चाहिए कि कहाँ होते हैं। जो सेंटर पॉइंट है हमारा वो ओरिजिन होता है और ओरिजिन के राइट साइड वाले जो नंबर है वो पॉजिटिव होंगे, मतलब ये एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पर लेफ़्ट साइड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी तरीके से ओरिजिन के ऊपर वाले जो नंबर है वाई के वो पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले नंबर नेगेटिव होते हैं। अब देखते हैं कि इस कार्टेशियन प्लेन में हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। तो जो कार्टेशियन प्लेन है इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है हम उसको एब्सिसा बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, और जो सेंटर पॉइंट है हमारा ये जो ओ है वो हमारा ओरिजिन होता है। ओरिजिन के जो राइट साइड में एक्स होता है वो पॉजिटिव होता है और लेफ़्ट साइड में जो है एक्स डैश ये नेगेटिव होता है। इसी तरीके से और ओरिजिन के ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है वो हमारा पॉजिटिव होगा और नीचे वाला नेगेटिव होगा। अगर हमें कोई भी पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे हमें बोला 2,3, अगर हमें ये प्लॉट करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि एक्स कोऑर्डिनेट पर क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट पे हमारा 2 है, वो भी प्लस का, तो एक्स कोऑर्डिनेट पे प्लस का 2 हमारा यहाँ हो जाएगा। और वाई कोऑर्डिनेट पर हमारा है 3, तो वाई कोऑर्डिनेट पर 3, तो यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और 2 पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा वो हो जाएगा 2,3। इसी तरीके से बाकी जो पॉइंट है वो हम इसमें प्लॉट करते हैं। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमेशा जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हैं दोनों प्लस के होंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स जो है नेगेटिव होगा और वाई जो है पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट हैं। अब देखते हैं कि अगर जैसे हमें यहाँ पर ए बी सी और डी ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसको अगर हमें प्लॉट करना हो तो किस तरीके से प्लॉट करेंगे। तो पहला ए जो है हमारा 2 4 है, मतलब एक्स हमारा 2 है और वाई हमारा 4 है। तो एक्स हमारा 2 पॉजिटिव है तो ये हो गया और वाई हमारा 4 है, तो एक्स से वाई तक हम 4 तक ले जाएंगे और 4 से यहाँ से परपेंडिकुलर। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा ए 2 और 4 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, -3 और 2 है तो x -3 है, तो -3 हमारा ये लेफ्ट में आ गया और y हमारा प्लस का 2 है, तो -3 से 2 तक का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा वो हो जाएगा -3,2। अगला देखते हैं -4 और -3, तो x हमारा -4 है और y हमारा -3 है, तो -4 से -3y तक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ड्रॉ कर देंगे ऐसे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट इनका हो जाएगा -4 और -3। अब इसी तरीके से डी पॉइंट देखते हैं, 5 और -2 है, तो x हमारा प्लस का 5 है और y हमारा -2 है, तो 5 से -2 तक ले जाएंगे और -2 से यहाँ पर जहाँ ये मीट करेगा ये हमारा हो जाएगा 5 - 2।
ये हमारा डी पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से कोई भी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उसको प्लॉट करना है हमें कार्टेशियन प्लेन पर। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल हमारे पास ये दे रखा है कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं वो दे रखे हैं -3 7। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। पहला जो है -3 7 है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट है 0 -3.5 है, तीसरा जो है -1 -3 है, चौथा जो है 4 और 4 है, और पांचवा जो है 2 -3 है। ठीक है, तो ये हमें 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको प्लॉट करना है। तो पहला देखते हैं x -3 और y 7। तो x हमारा -3 हो गया यहाँ पर और y प्लस का 7। तो -3 से +7 तक का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। 7 तक ले गए तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहा है ये वाला पॉइंट हो जाएगा -3 और 7। नेक्स्ट देखते हैं 0। x हमारा 0 है, y हमारा -3.5, तो x हमारा 0 है और y हमारा क्या है -3.5। तो 3.5 हो गया हमारा 3 और 4 के बीच में, ये पॉइंट हो गया। तो 0 -3.5 हो गया। अगला देखते हैं -1 और -3। तो x हमारा -1 है, तो -1 और y क्या है -3, तो -3 के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो -3 तक गए तो ये वाला जो पॉइंट आएगा हमारा वो आ जाएगा -1 और -3। अगला पॉइंट देखते हैं 4 और 4। x भी 4 है, y भी 4 है प्लस का, तो x प्लस का 4 और y प्लस का 4, तो प्लस के 4 तक ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से प्लस के 4 से, तो जहाँ ये मीट करेगा ये हो जाएगा 4 4। अगला देखते हैं 2 और -3। तो x हमारा 2 है प्लस का और y हमारा माइनस का 3 है, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा 2 -3। तो इस तरीके से हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं कार्टेशियन प्लेन पर। अगर आपको बोला गया है लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, लाइन AB और CD किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे कर रही है, इफ़ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC मतलब कि ये वाला एंगल और BOE ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का जो सम है वो कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, और BOD जो है वो कितना है 40 डिग्री। BOD ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है हमें 40 डिग्री। ठीक है, हमें पूछा गया है फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स COE। हमें BOE ये वाला एंगल बताना है और COE का रिफ्लेक्स एंगल बताना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू दे रखा है 70 डिग्री। ठीक है, ये दे रखा है, और एक और है एंगल BOD इक्वल टू दे रखा है हमें 40 डिग्री। ये दोनों हमें क्या दे रखा है, ये गिवन है। अब सबसे पहले हमारे पास जो एंगल BOD है, BOD की मदद से मैं ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ, एंगल AOC। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख देंगे एंगल AOC इक्वल होगा एंगल BOD के 40 डिग्री हो जाएगा ये, और रीज़न लिख देंगे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, तो यह हमें पता लग गया है कि एंगल AOC हो गया हमारे पास 40 डिग्री। अब हमारे पास जो गिवन था एंगल AOC प्लस एंगल BOE दोनों का सम दे रखा था 70। अब इसमें से हमारे पास जो है AOC एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, एंगल AOC हो गया 40 डिग्री प्लस एंगल BOE। तो यहाँ से हम एंगल BOE निकाल लेंगे, तो एंगल BOE ये हो जाएगा 70 माइनस 40 कितना हो गया 30 डिग्री हो गया।
तो हमारे पास ये एंगल x पता लग गया हमें कितना 30 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE का रिफ्लेक्स। तो सबसे पहले COE निकाल लेते हैं। अब COE कैसे निकलेगा, यहाँ पर जो है AOB एक लाइन है और लाइन पे हमारे पास यहाँ ऊपर 3 एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो ये क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो लीनियर पेयर है तो तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब हमारे पास AOC और BOE तीनों का सम भी दोनों का सम दे रखा है 70 डिग्री। तो हमारे पास एंगल COE जो होगा वो हो जाएगा 180 माइनस 70, तो कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल COE है वो 110 डिग्री है, लेकिन हमसे पूछा क्या गया है रिफ्लेक्स COE, हमें पूछा गया है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स COE क्या होता है, ये 360 में से 110 माइनस कर देंगे, तो 360 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 250 डिग्री, ठीक है। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो होता है 180 से 360 के बीच में। तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE हो गया 250 डिग्री का। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड जो है इसमें बोला गया है इन फिगर, हमें एक फिगर दी हुई है, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। यहाँ पर XY एक लाइन है और MN एक लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ एंगल POY जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और A और B का जो रेशो है वो कितना है 2:3 है। हमें फाइंड करना है C, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है एंगल POY, ये दे रखा है 90 डिग्री और क्वेश्चन में A और B का जो रेशो है कितना है 2:3। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एंगल A इक्वल टू हो गया 2x और एंगल B जो है वो हो गया हमारा 3x, ठीक है। अब हमारे पास एंगल AB और POY तीनों का सम 180 होगा क्योंकि तीनों लीनियर पेयर है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल POY इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे यहाँ पर, लीनियर पेयर है। अब हमारे पास एंगल A कितना है 2x हो गया, एंगल B कितना है 3x हो गया और POY 90 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इक्वल टू 180। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x इक्वल टू 180 माइनस 90। तो 5x इक्वल टू कितना हो गया 90। तो x कितना आ जाएगा हमारा 90 अपॉन में 5 कैंसिल किया तो ये हो जाएगा हमारा 18। तो x तो हमारा कितना आ गया 18 आ गया। तो हम इससे फाइंड कर लेंगे कि एंगल A कितना है, एंगल B कितना है। तो हमारा जो एंगल A है हमने लेट किया था 2x और x की वैल्यू कितनी आ रही है 18 आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा 36 डिग्री। इसी तरीके से B निकाल लेंगे, 3x था तो 3 इंटू 18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री। तो हमारे पास A भी पता लग गया, B भी पता लग गया, लेकिन हमें पूछा क्या गया है C पूछा गया है, C पूछा गया है ये वाला, ठीक है। अब हमारे पास B और C क्या है, ये भी लीनियर पेयर ही है, MON इस लाइन पर ये दोनों एंगल बन रहे हैं। तो हमारे पास एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। क्योंकि ये भी क्या है लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180 और B एंगल कितना हमने निकाला है, B निकाला है हमने 54। तो हमारा जो एंगल C हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। तो एंगल C जो होगा 180 माइनस 54 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 126 डिग्री का।
तो हमारे पास एंगल सी कितना हो गया 120। इफ़ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशो जेड इज इक्वल्स टू 3:7, फाइंड एक्स। हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है वो ई एफ के पैरेलल है, और y और z का जो रेशो दे रखा है, वो कितना दे रखा है 3:7। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हमें बोला हुआ है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो भी पैरेलल होगी हमारे ई एफ के, ठीक है। तो ए बी ई एफ के पैरेलल हो गई। अगर ए बी ई एफ के पैरेलल है तो ये जो एक्स एंगल है और ये जो जेड एंगल है, ठीक है, दोनों इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल होगा जेड के, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है क्योंकि ए बी और ई एफ दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास ये जो एक्स और वाई है ये दोनों कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो एक्स प्लस वाई जो है 180 डिग्री होंगे, क्यों, रीज़न लिख देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन है दो, उसको एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये जो दो एंगल बनेंगे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे 180 के इक्वल होंगे। अब हमें पता है कि जो गिवन हमें दे रखा था वाई और जेड का रेशो कितना दे रखा था 3:7, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर x तो z के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, लेट कर लेते हैं, यहाँ पर y को हम ले लेते हैं 3a और z को हमने ले लिया 7a। तो x की जगह मैं लिख सकता हूँ 7a, क्यों, क्योंकि x और z दोनों इक्वल है, प्लस y कितना है हमारा 3a इक्वल टू 180। तो 10a इक्वल टू 180, तो हमारा यहाँ से a आ जाएगा कितना 180 अपॉन में 10 कैंसिल किया तो आ गया हमारे पास 18। तो हमारे पास a कितना आ गया 18 आ गया। तो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 3 × 18, तो ये हो गया 54 डिग्री, और z हमारा हो जाएगा 7 × 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा 126 डिग्री। तो y और z हमारा पता लग गया है, y कितना हो गया 54 डिग्री और z हमारा हो गया है 126 डिग्री। तो x कितना होगा, x और z तो इक्वल है, तो x भी हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा हमारा कितना 126 डिग्री। हम इरेशनल नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए, पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम किसी भी इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर √2 दे रखा है, √3 दे रखा है और √5 दे रखा है, ये सारे इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। अगर हम सेम इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, जैसे कि √2 को मैं ऐड करूँगा √2 के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अंदर वाले नंबर को ऐड नहीं करते। हम क्या करते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1√2 + 1√2, तो बाहर वाले नंबर ही ऐड होंगे। 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2, √2 हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हमें दे रखा होता 5√3 + 2√3, तो हमारे पास जो अंदर वाले नंबर तो सेम है, हमें बाहर वाले नंबर को ऐड करना पड़ेगा। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 7√3। मतलब जो रूट वाला नंबर है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में वो सेम होगा, ठीक है। हम बाहर वाले नंबर को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर माइनस होता तो
6√3 माइनस 4√3, तो √3 तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। अब अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो तो वो देखते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लाई के केस में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है। अब देखिए √2 है, इसको अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, √6 आ जाएगा। ठीक है, यह आ गया। इसी तरीके से अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास अंदर आ जाएगा √4 आएगा। ठीक है, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली √4 ना लिख के हम डायरेक्टली 2 लिख देंगे। मतलब कि अगर हमें √7 को √7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, हम सिर्फ 7 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसको हम इस फॉर्म में भी देख सकते हैं कि जैसे कि √7 है, इसका अगर होल स्क्वायर किया है तो हम इसको डायरेक्टली 7 लिख देंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। आप कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें दे रखा है 2√3 माइनस 5√2 प्लस करना है हमें √3 प्लस 2√2 को। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी सेम रूट वाले नंबर है, जैसे यहाँ पर √3 दे रखा है और यहाँ पर भी एक √3 है, तो इनको साथ में लिख लेना है और √2 वाले नंबर को √2 वाले के साथ लिख लेना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2√3, यहाँ पर प्लस है तो ये तो सेम ही रहेगा, प्लस √3, फिर यहाँ माइनस का 5√2 दे रखा तो यहाँ लिख दिया मैं माइनस का 5√2 और नेक्स्ट हमारा है प्लस का 2√2। ठीक है, अब यहाँ पर जो है 2√3 प्लस करना है √3 से, मतलब इसके बाहर क्या नंबर हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अभी हमने कहा था कि हमें रूट वाले केस में सिर्फ बाहर वाले नंबर को प्लस या माइनस करना है, तो यहाँ 2 + 1 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और √3 हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर √2 है, यहाँ भी √2 है, यहाँ पर इसके बाहर वाला नंबर जो है वो माइनस का 5 है और यहाँ पर प्लस का 2 है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आ गया। साइन कौन सा आएगा, जो बड़ा नंबर है, तो 5 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 3 और √2 हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया है। अब अगर आप इसमें से कॉमन लेना चाहें तो हमारा जो कॉमन आएगा 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस √2। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब इसको हमें ऐड करना है, तो यहाँ पर सेम रूट वाले नंबर देख लेते हैं। 2√2 है, यहाँ पर माइनस √2 है, तो इसको पहले साथ में लिख लेते हैं, इसको साथ में लिख लेते हैं। तो ये आएगा हमारा 2√2, यहाँ माइनस का √2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का √2। अब नेक्स्ट हमारा 5√3 है, यहाँ पर 3√3 है, प्लस का है, तो प्लस 5√3, इसमें हमें ऐड करना है 3√3 को। नेक्स्ट हमारा है माइनस का 7√5, तो माइनस का 7√5 और इसमें प्लस कर देना है √5 को। अब देखिए यहाँ पर √2 है, यहाँ √2 है, इसके बाहर हमारे पास 2 दे रखा है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। इनके बीच में जो सिंबल है वो माइनस का है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो 1√2। अब 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है √3 वाली केस में, यहाँ पर प्लस का 5 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, तो प्लस हो जाएगा 8√3 हो जाएगा। नेक्स्ट है √5 के केस में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब माइनस का 7 और प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ आएगा माइनस का 6√5। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद हमारे पास आंसर ये आएगा। अब ये आगे ऐड क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो इरेशनल नंबर है वो डिफरेंट है, यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, यहाँ √5 है, तो इसको हम आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि इरेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट केस में 3√5 को 2√5 से करना है, तो 3√5 को मल्टीप्लाई करना है हमें 2√5 से। ठीक है, तो हमें एक चीज़ और याद रखनी है, बाहर वाले जो नंबर है, मतलब जो इरेशनल नंबर नहीं है, उनको हम एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इरेशनल नंबर को हमें एक साथ मल्टीप्लाई करना है।
तो 3 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू अब √5 को √5 से मल्टीप्लाई करना है, √5 को मल्टीप्लाई करना है √5 से, तो 3 को 2 से करा तो 6 हो जाएगा, इंटू अब √5 को √5 से करेंगे तो हमारा √25 आएगा। तो इसको अभी हमने देखा है कि अगर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 5, ठीक है, जिस नंबर का वो स्क्वायर रूट है। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 5 जा 30, ठीक है। बी पार्ट देखते हैं, बी है हमारा 2√6 इंटू 3√3। तो यहाँ भी हम सेम मल्टीप्लाई करेंगे, विदाउट रूट वाले नंबर को उनको साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इंटू अब यहाँ √6 है, यहाँ √3 है, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ √6 को 3 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास तो आ जाएगा 18। अब 18 की अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं, 18 की अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो 2 से करा 9 आ गया, 3 से करा 3 और 3 से करा 1। तो यहाँ पर जो है 2 इंटू 3 इंटू 18 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3। तो रूट के बाहर कौन से नंबर आ सकते हैं, जिनका पेयर बन रहा है। तो ये पेयर बन रहा है तो यहाँ पर 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटू 3 और रूट में रह जाएगा हमारा 2। तो मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, बाहर वाले नंबरों को 9 दूनी 18। तो 18√2 जो है इसका आंसर होगा मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर है √3 + 2 को मल्टीप्लाई करना है √2 - 3 से। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा पहले हमें। तो पहले √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे ब्रैकेट से। तो √3 को हमें मल्टीप्लाई करना है √2 - 3 से, और फिर +2, 2 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरे ब्रैकेट से, √2 - 3। अब √3 को √2 से करेंगे, √3 को मल्टीप्लाई करना है √2 से, और √3 को ही करना है 3 से भी। तो -√3 इंटू 3 प्लस यहाँ पे भी ये जो 2 है इसको ब्रैकेट में इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू √2 -2 इंटू 3 हो गया। अब रूट वाले नंबर को तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा √6 हो गया, माइनस अब देखिए यहाँ पर एक रूट का नंबर है, एक विदाउट रूट का है, ठीक है। तो ये √3 और अगर रूट अब विदाउट √3 को मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर हमारा जो आएगा वो 3√3 आएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर एक रूट में है और एक बिना रूट में है तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उनको साथ में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3√3 हो गया, प्लस सेम यहाँ पर करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ये माइनस का 6। अब देखिए सारे नंबर डिफरेंट है, ठीक है, कोई भी सेम नहीं है, तो इसका आंसर हमारा बिल्कुल यही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा √3 + √2, इसको मल्टीप्लाई करना है √3 - √2 से। तो यहाँ पर देखिए आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए जो होती है a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b² के, ठीक है। तो यहाँ पर a की जगह तो √3 हो गया और b की जगह जो है वो √2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो स्क्वायर रूट है 3 का, उसका होल स्क्वायर करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही √2 है उसका स्क्वायर करना है तो ये डायरेक्टली हम 2 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पे भी हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे जो भी हमने इसमें यूज़ की है। तो यहाँ पर हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट 7 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, और 2 का स्क्वायर करा तो 4, 7 में 4 गए तो आंसर आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इरेशनल नंबर को किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पर दे रखा है 16√3 डिवाइडेड बाई 2√3। तो 16√3, इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो इस तरीके से लिख सकता हूँ 2√3, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 16 को 2 से करूँ तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो तो 8 आएगा, ठीक है। इसका तो 8 आ गया। अब ऐसे ही √3 को √3 से करूँगा तो मेरे पास 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर तो हमारा 8 हो जाएगा। अगर सेम नंबर को कर रहे हैं तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर सेम ना हो तो क्या करना है, अब 16
√6 अपॉन में 4√2 है, ठीक है। अगर मैं 16 को 4 से करूं तो मेरे पास तो 4 आएगा, ठीक है। इन दोनों को करने के बाद तो 4 आ गया, लेकिन √6 को √2 से करें तो क्या आएगा देखते हैं। अब ये जो √6 है, √6 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √3, ठीक है। और नीचे हमारे पास है √2 है, तो √2 से √2 कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या बचा, 4√3 बचा। तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 12√15 डिवाइडेड बाय 4√3, तो इसको भी हम बिल्कुल सेम करेंगे। 12√15 डिवाइडेड बाय 4√3, तो 12 जो है उसको 4 से करेंगे तो हमारे पास 3 बचेगा, और जो √15 है, देखो 15 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो 5 इंटू 3 आएगा, और नीचे हमारे पास √3 है। ऊपर रूट दोनों के ऊपर है तो उसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, 3√5 इंटू √3। नीचे हमारे पास √3 है ही, √3 से √3 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 3√5। ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 18√21 अपॉन में 6√7 है, तो बाहर वाले नंबर देख लेते कैंसिल हो रहे हैं, तो कैंसिल हो रहे हैं, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 आ गया। अब 21 है अंडर में, तो √21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7, और नीचे हमारा √7 है, तो रूट हमारा सेपरेट हो जाएगा, 3 इंटू √3 इंटू √7 अपॉन में √7, तो √7 से √7 कैंसिल, तो ये आंसर हो जाएगा 3√3, ठीक है। तो इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।